योगी आदित्यनाथ ने इस आईएएस अफसर को ही क्यों बनाया महाकुंभ का सुपर हीरो। मिलेगा इस सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब इन दो कहानियों से, जो बिल्कुल चौंकाने और होश उड़ा देने वाली हैं। अगर सुनना चाहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर सुनना चाहते हैं, कुछ सेकंड्स हैं आपके पास, तो यहां रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूं, आप सभी फिलहाल डेली स्कूप देख रहे हैं। कुछ ही घंटों में वर्ष 2025 महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है और ये इतना भव्य और दिव्य हो कि इतिहास के पन्नों में जब भी इसकी चर्चा हो तो चर्चा होती ही रहे, लोग इस पर एक से एक बात करते ही रहे। इसके लिए योगी आदित्यनाथ कितनी ताकत से और किस तरीके से लगातार 24 घंटे लगे हुए हैं, इसकी कई तस्वीरें, कई अलग अलग खबरें आप लोगों ने देखी होंगी। लेकिन साथ ही साथ इस बार वर्ष 2009 बैच के आईएएस अधिकारी विजय किरण आनंद पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विश्वास जताते हुए मेला अधिकारी बनाया है, इस पर भी खूब चर्चा है। और एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जब एक से एक अनुभवी आईएएस अफसर इनसे भी बड़े बड़े थे, तो आखिरकार इन्हें ही क्यों चुना? मिलेगा इस सवाल का जवाब इन दो कहानियों से। चलिए बताना शुरू करता हूं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है शाहजहांपुर, वहां के डीएम थे विजय किरण आनंद। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एक सरकारी अस्पताल में ये इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे हुए थे। वहां पर एक 23 साल की बिटिया दर्द से तड़प रही थी। बिटिया के दर्द को देखते हुए जब डॉक्टर्स से डीएम साहब ने पूछा कि आखिरकार बिटिया को हुआ क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि बिटिया को बचाने के लिए जिस ब्लड की जरूरत है, वो ब्लड ग्रुप किसी से मैच ही नहीं हो रहा है। फिर क्या था? डीएम साहब ने तुरंत बगैर कुछ भी देर किए साफ ये कहा कि मैं बेड पर लेट रहा हूं, ब्लड ग्रुप जांचिए और उसके बाद अगर मेरा खून काम आता हो तो ले लीजिए। और हुआ भी वही, आखिरकार ब्लड डीएम साहब ने दे दिया, बिटिया की जान बच गई। और जब जान बची तो बताया जाता है कि रोती बिलखती बिटिया ने कहा कि आप मेरे लिए भगवान हैं। इस आईएएस अफसर के लिए पहली ये कहानी तो साफ बताती है कि अफसरशाही कोई रौब और रुतबे झाड़ने वाला पद नहीं है, बल्कि जनता की सेवा के लिए है। तो साथ ही साथ अब आगे दूसरे किस्से पर चलते हैं। उसी जिले यानी कि शाहजहांपुर में ही ये डीएम थे। तो उस वक्त पर जब ये डीएम हुआ करते थे, तो लोग खुले में जाकर के शौच कर खूब गंदगी किया करते थे। लोगों का रास्तों के आगे पीछे से कहीं आना जाना भी बहुत दूभर होता चला जा रहा था इस गंदगी मचाने वाले कांड के चक्कर में। ऐसे में इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि इस जिले को खुले में शौच मुक्त करना है। और हुआ फिर ये कि डीएम साहब गांव-गांव जाकर के लोगों को समझाने लगे, जागरूक करने लगे। डीएम साहब की लगातार मेहनत रंग लाई और आखिरकार जिला जो था वो खुले में शौच मुक्त की गिनती में आने लग गया। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बड़े बड़े दिग्गज अफसरों के रहते हुए भी इस 2009 बैच के आईएएस को महाकुंभ का सुपर हीरो योगी आदित्यनाथ ने क्यों बनाया है। हालांकि देखना ये होगा कि आखिरकार ये सुपर हीरो इस बार के महाकुंभ को पहले से कई गुना ज्यादा कितना दिव्य और भव्य बनाते हैं। एक से एक स्टोरीज महाकुंभ स्कूप पर हम लेकर आ रहे हैं। एक पॉडकास्ट भी हमने शूट किया है जिसमें हमने ये बताया है कि वहां पर 3 प्रकार के स्कैम, फूड, स्टे और ट्रैवल से कैसे बचा जा सकता है, या फिर इस प्रकार का वहां पर ऐसा कोई स्कैम होता भी है या नहीं। मेले में इस पर गजब बातचीत हुई है, बहुत शॉर्ट में, वक्त हो तो वो भी देख लीजिएगा। वीडियो बहुत अलग लगी हो, कुछ सोचने समझने और विचार करने का मौका दी हो तो तुरंत शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल भोपाल में हूं, कैमरे के उस पार अंकित हैं।